हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल जा रहा है। और आपने देखा होगा इस बार का जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, यदि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपसे आरबीआई सर्कुलर्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये साफ साफ मेंशन है, आरबीआई सर्कुलर्स आपके सिलेबस में है और डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको समय काफ़ी लग जाएगा उन्हें पढ़ने में, क्योंकि एक तो काफ़ी बड़े होते हैं, दूसरा उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें यूज़ की जाती है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका पूरा टाइम इसी में डिवोट हो जाएगा, बल्कि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो हमने क्या किया, इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है और उन्हीं के साथ ही एमसीक्यूज़ भी अटैच किए हैं। जैसे एक आरबीआई सर्कुलर कवर किया, उसके साथ उसके एमसीक्यूज़ दे दिए, तो इससे आपका ये आरबीआई सर्कुलर तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो पिछले 5-6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स इसी तरह के तैयार करके हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन एग्ज़ाम्स में जो आपसे, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और यदि आप बैंक के साथ साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम भी दे रहे हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपका इसी में कवर हो जाए, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर भी है इसमें। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इनकेस अगर आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देते हैं कोई, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक्स इंश्योरेंस के, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, इंडियन इकोनॉमी, इंश्योरेंस, और 1 साल की वैलिडिटी है। तो आपको बार बार कोर्स अलग से परचेज़ करने की नीड नहीं है कि अभी कोई एग्ज़ाम आया फिर आपने अलग परचेज़ किया, फिर कोई एग्ज़ाम आया फिर अलग किया। 1 साल की वैलिडिटी है, पूरे साल भर एग्ज़ाम देंगे तो केवल एक ही कोर्स आपका चलता रहेगा। ठीक है। और कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की क्वेश्चन ऑफ द डे से। इसका आंसर आपको क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में ही देना होता है। पूछ रहे हैं कि गोवा के नए राज्यपाल कौन है, हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। ऑप्शंस देखते हैं, मृदुला सिन्हा, अशोक गजपति राजू, आरिफ मोहम्मद खान या फिर पीएस श्रीधरन पिल्लई। अभी अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, इसलिए जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु बिकेम द FIDE विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियन 2025? FIDE महिला विश्व कप 2025 चैंपियन कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख 19 साल की हैं। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये चेस वर्ल्ड कप बाटुमी जॉर्जिया में हुआ है और फाइनल में इन्होंने भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को हराया है। टाई ब्रेक्स के जरिए ये फैसला हुआ है और इस तरह से ये FIDE विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियन 2025 बन गई है दिव्या देशमुख। मैच 3 दिन तक चला और टाई ब्रेक्स के जरिए डिसाइड हुआ है। 2.5 1.5 स्कोर रहा और ये 3rd एडिशन था इस विमेंस चेस वर्ल्ड कप का।
इस अचीवमेंट के साथ दिव्या 4th इंडियन विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इनसे पहले कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली भी ग्रैंड मास्टर हैं। और ओवरऑल ये 88th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं भारत की ओर से, जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। नागपुर की रहने वाली है। विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025? अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में किन 2 देशों ने भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड सिंगापुर। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14th एडिशन हाल ही में शुरू हुआ है जोधपुर राजस्थान में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की ओर से 42 आर्मर्ड रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले 2005 में इस एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र की शुरुआत हुई थी। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, निर्मल मिंडा। निर्मल मिंडा ये नए प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के, संजय नायर से टेक ओवर करेंगे। अमिताभ चौधरी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं एक्सिस बैंक के, ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एसोचैम के। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले पूछे जाते थे, बैंक के एग्ज़ाम 2013-14 में होते थे, तब पूछे जाते थे एसोचैम की फुल फॉर्म बताइए, नास्कॉम की फुल फॉर्म बताइए। अब ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, जैसे किसी बैंक की टैगलाइन नहीं पूछी जाती, हेडक्वार्टर्स नहीं पूछे जाते, तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं अब। पर आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है, नास्कॉम की क्या है। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अशोक चौधरी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो कि अमूल ब्रांड को ऑन करती है, इन्होंने अशोक चौधरी को अपना चेयरमैन बनाया है। वहीं गोवर्धन धामेलिया को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। मिस्टर चौधरी समल पटेल को रिप्लेस करेंगे, जो कि 2020 से इस पद पर थे, चेयरमैन के पद पर थे। और आपको बता दें, जो ये अमूल है, त्रिभुवन दास केसीभाई पटेल, इनके द्वारा अमूल की स्थापना की थी 1946 में। इसके चेयरमैन भी रहे हैं 1970 तक। फिर वर्गीस कुरियन इसके चेयरमैन बने। अच्छा, जो त्रिभुवन दास पटेल है, इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। According to a recent Morning Consult survey, who has emerged as the world's most popular democratic leader? हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में कौन शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर उभरे हैं। 75% इनकी अप्रूवल रेटिंग रही है। ऐसा हाल ही में ग्लोबल सर्वे किया गया है यूएस बेस्ड डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जाई म्यूंग ये दूसरे नंबर पर हैं, 59% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। अर्जेंटाइन प्रेसिडेंट जेवियर मिली ये तीसरे नंबर पर है, 57% इनकी रेटिंग है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनकी 8वीं रैंक है, केवल 44% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। रिपोर्ट में कहा है केवल 18% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप को डिसअप्रूव किया है, और जो 7% है वो अनडिसाइडेड है या फिर उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजिक रोड मैप बिटवीन इंडिया एंड द यूके? भारत और ब्रिटेन के बीच नए रणनीतिक रोड मैप का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया यूके विजन 2035। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस तरह की जो ये आप स्नैपशॉट देख रहे हैं ना सामने, ये मोदी और यूके के पीएम खड़े हैं, तो इस तरह के मैं शेयर करता रहता हूँ, क्विक रीजन के लिए आपके ठीक रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो महत्वपूर्ण है, जैसे साइड में रेड वाले पोर्शन में लिखा है कि बायलेटरल ट्रेड प्रोजेक्शन करंट इतने बिलियन $, है और टारगेट कितना है 2030 तक $112 बिलियन का है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माफ़ कीजिएगा, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने इंडिया यूके विजन 2025 को एंडोर्स किया है, और ये रिप्लेस कर रहा है इंडिया और यूके के बीच में जो रोड मैप 2030 था उसे। और ये जो रोड मैप है ब्रिस्क पार्टनरशिप पर आधारित है। ब्रिस्क मतलब बिजनेस, रिसर्च, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज।
हाल ही में इंडिया एंड यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, आप सभी जानते होंगे। तो विजन 2035 इसी को आगे लेकर जाता है और मकसद है बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना, जॉब्स क्रिएट करना। एक जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी भी है जो कि इस CETA के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी और इसको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की ओर ले जाएगी। मेजर फोकस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर है, यानी कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना। दोनों ही कंट्रीज 10 साल के डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप के लिए भी एग्री हुए हैं, जिसमें ये जॉइंट रिसर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के क्षेत्र में। हु वॉन अ ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप्स 2025। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है अनाहत सिंह। तो स्क्वैश की बात करते हैं, भारतीय अनाहत सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है, स्क्वैश से संबंधित है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप कायरो इजिप्ट में हुई है और 15 साल में भारत का ये पहला मेडल है स्क्वैश में, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में। इससे पहले 2010 में दीपिका पाल्लिकल ने जीता था। दिल्ली से हैं ये अनाहत सिंह और सेमीफाइनल में हारी हैं नादियान अलामैनवी से। ऑन विच स्टेट इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जुलाई 28। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू द OECD FAO Outlook 2025-2034, which country is projected to become the world's largest cotton producer by 2034? OECD FAO आउटलुक 2025-2034 के अनुसार कौन सा देश 2034 तक दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बनने का अनुमान है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। तो भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बन जाएगा 2034 तक, चाइना को पीछे छोड़ के, क्योंकि यील्ड बढ़ेगी, ऐसा OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034 में बताया है। और जो ग्लोबल कॉटन आउटपुट है उसका 30% शेयर भारत की ओर से आएगा, ऐसा भी आउटलुक पीरियड में बताया गया है। इसके बाद फिर ब्राज़ील, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत मालदीव राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 60th। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ जो कि प्रेसिडेंट हो रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के, इन्होंने हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके 60 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में कॉमेमोरेटिव स्टाम्प्स इन्होंने रिलीज़ किया है और इस स्टाम्प्स पर क्या क्या डिपिक्टेड है, क्या क्या दर्शाया गया। एक तो इंडियन बोट उरू, एक लार्ज वुडन दो एंड क्राफ्टेड इन द हिस्टोरिक बैकयार्ड ऑफ बेपोर केरल, और एक ट्रेडिशनल मालदीवियन फिशिंग बोट है, वातु धोनी इसका नाम है। आपको बता दें जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली 1965 में, तो उसके बाद भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मालदीव्स के साथ इस्टेब्लिश किए। भारत ने 6 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं मालदीव्स के साथ। भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट पर थे, अलग अलग सेक्टर्स में किए हैं, जैसे फिशरीज, एक्वाकल्चर, मेट्रोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, इंडियन फार्माकोपिया, कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट। भारत ने एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है उन्हें 4850 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दे दिए, मतलब 100 रुपये मैंने दे दिए और कह दिया कि आप इसमें से किसी भी यूज़ के लिए, मतलब इस यूज़ के लिए इनमें से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने किसी पर्सन को कहा कि 100 रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसे कभी ये ज़रूरत पड़ी उसने 20 रुपये यूज कर लिए, कभी उसने 40 रुपये यूज कर लिए, कभी उसने फिर से 20 रुपये यूज़ कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द BP बिरला मेमोरियल अवार्ड। हाल ही में GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर V नारायणन। डॉक्टर V नारायणन जो कि चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, इन्हें GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which Indian private defense company signed a technology collaboration agreement with Elbit Systems to manufacture advanced universal rocket launcher सूर्या। किस भारतीय निजी रक्षा कंपनी ने उन्नत यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सूर्या के निर्माण के लिए एल्बिट सिस्टम्स के साथ प्रौद्योगिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है नाइप
लिमिटेड। तो प्राइवेट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नाइब लिमिटेड, इन्होंने टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया एल्बिट सिस्टम्स के साथ, जो कि एक इजरायली डिफेंस कंपनी है, और ये दोनों मिलकर एडवांस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग मैन्युफैक्चरिंग पर कार्य करेंगे। तो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सूर्य जिसका नाम है, इसको बनाया जाएगा भारत में। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है। Which of the following signed an MOU with Ether Energy to strengthen EV manufacturing and clean mobility ecosystems? निम्नलिखित में से किसने ईवी विनिर्माण और स्वच्छ गतिशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एथर एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एथर एनर्जी लिमिटेड के साथ, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर है, ताकि जो भारत का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो सके। द MOU will focus on strategic mentorship for deep tech startups, infrastructure support for startups in the EV value chain। ये सब पढ़ने की निर्णय केवल इतना याद रखिए कि DPIIT ने एथर एनर्जी के साथ MOU साइन किया है। बस इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कृषि समृद्धि स्कीम? किस राज्य सरकार ने कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब जो महाराष्ट्र के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते होंगे बच्चों ने ये भी याद करना होगा कि कितना इसका बजट है। ये सब बजट वगैरह वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, राज्यों के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं। बस आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषि समृद्धि स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, RO का समीक्षा अधिकारी, उसमें पूछा गया था कि किस राज्य ने निवेश मित्र स्कीम लॉन्च किया, निवेश मित्र, तो उत्तर प्रदेश का आंसर था। केवल इतना ही पूछा जाएगा बस। तो एक कृषि समृद्धि स्कीम फार्मर्स से संबंधित है और 25,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है अगले 5 साल के लिए। Who has been elected as a new president of UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वैशाली निगम सिन्हा। तो रेन्यू की को फाउंडर है वैशाली निगम सिन्हा। ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट बन गई हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का 2025 से 27 टर्म के लिए। हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया इन 1860? 1860 में भारत में आयकर किसने लागू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सर जेम्स विल्सन। तो इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन 24 जुलाई को ही 1860 में इनकम टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विलियम के द्वारा। इनकम टैक्स मतलब जो इनकम अर्न की जाती है इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर में, उस पर जो टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। वैसे भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत गवर्न किया जाता है। 9.19 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए हैं फाइनेंशियल 2024-25 में। बाकी आप जानते हैं जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है यदि इनकम 12 लाख रुपए तक ही है नई रिजीम में, ठीक है। और वैसे तो 12.75 लाख रुपीज़ है, पर जैसे डिडक्शन हो जाएगा पिछतर जाएगा तो 12 लाख की लिमिट इसमें है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द संसद रत्न अवार्ड्स 2025 बाय प्राइम पॉइंट फाउंडेशन? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने संसद सदस्यों या सांसदों का चयन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 17। ये हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था मई में, तब इनके नाम आए थे, लेकिन अब इन्हें पुरस्कार दिया गया है तो इसलिए चर्चा में फिर से रिपीट कर दिया है। तो 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये सभी हैं, जैसे सुप्रिया सुले हैं, निशिकांत दुबे हैं, रवि किशन है, अरविंद सावंत है, मतलब कुछ जाने माने नाम हैं और भी हैं। इन्हें संसद रत्न अवार्ड्स 2025 दिया गया है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। लोकसभा में इनकी एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस रही है। स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे भरतहरि मेहताब को बीजेपी उड़ीसा से, NK प्रेमचंद्रन को, सुप्रिया सुले को। और कमेटी कैटेगरी में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जिसकी अध्यक्षता भरतहरि मेहताब करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जिसकी अध्यक्षता चरणजीत सिंह छन्नी करते हैं, इन्हें भी अवार्ड दिए गए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज द थ्री गोर्जेस डैम लोकेटेड? तो ये यांगत्से रिवर पर है चाइना में। नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। पाना स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आदि थिरुवातिरुई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गंगाईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु में। और जो ये शिव टेम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम का, जिसे राजेंद्र चोलावन ने बनाया था, कहाँ पर है? तो ये अरियूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में विजिट किया था इसको, इसलिए चर्चा में रहा। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। जो शिवा टेम्पल है प्रिय वियर का, ये कहाँ सिचुएटेड है? इस पर हाल ही में 2 देशों के बीच में लड़ाई हो गई, इसलिए चर्चा में रहा। इंटरनेशनल चेस डे जो कि 20 जुलाई को मनाया जाता है, इसका थीम क्या रहा?
भारत और यूके ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया है लंदन में, वो किस स्टेट को किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और किस एजेंसी ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए? क्राइसिस लिमिटेड ने क्राइसिस लिमिटेड पर कितनी पेनल्टी लगाई है, कितने करोड़ की पेनल्टी लगाई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स असेसमेंट से संबंधित? इन पर एक पेनल्टी लगाई है क्राइसिस लिमिटेड पर, तो कितने की पेनल्टी लगाई है, कितने करोड़ की, ये बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।